You must try Bollywood. I think you have a scope there as well. सो रेडियो का मेन मकसद है कि आप वॉइस से इमेजिनेटिव लोगों को बनाओ एंड यू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ओनली योर वॉइस एंड दैट इज द मेन थिंग. Hello. So today I have the opportunity to do this podcast with Mr. Vivek Sanyal, who is a radio presenter and presently running the morning show at Talk 100.3. क्या बात है. Welcome, Vivek. How are you today? Excellent, Pankaj ji. Thank you so much for inviting me and giving me this presence. And you're doing a wonderful job यहाँ पे podcast. You have so many guests coming in. अच्छा लगता है to watch the videos and to gain so many insights from your valuable knowledge. विवेक साहब, मेरे को तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो टेबल है वो चेंज हो गई है. हाँ. जनरली आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आप मेरे से बात कर रहे होते हैं. आज मैंने टेबल चेंज करने का मौका मिला मुझे, तो बहुत अच्छा रहा. विवेक, एक बात बताओ, मतलब हाउ डू यू फील लाइक कि लोग आपकी आवाज़ तो पहचानते हो लेकिन शक्ल नहीं पहचानते, तो ये कैसा महसूस होता है? वो कहते हैं ना कि रेडियो इज फॉर अगली पीपल, तो आई फिट परफेक्टली फॉर दैट. नहीं यार, यू मस्ट ट्राई बॉलीवुड. आई थिंक यू हैव अ स्कोप देयर एज वेल. सो रेडियो का मेन मकसद है कि आप वॉइस से इमेजिनेटिव लोगों को बनाओ एंड यू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ओनली योर वॉइस एंड दैट इज द मेन थिंग. तो आप कभी मीडिया में और क्या क्या आपने किया विवेक? मतलब डेफिनेट देखें, आज आप एक जगह हैं, एक मुकाम पे हैं, लेकिन इसकी एक जर्नी रही होगी और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस ये जाने कि एक मुकाम पे पहुँचने के लिए एक जर्नी क्या होती है. सो लाइक ऑल काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है. बट आई हैव बीन लकी कि मुझे एंट्री मिली इन ऑल इंडिया रेडियो. वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई. वहाँ पे हमारे सेशंस होते थे बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ. अमीन सयानी साहब के साथ एक लेजेंडरी सेशन हुआ था हमारा. वहाँ से जर्नी शुरू हुई. फिर आई गॉट इनटू प्राइवेट रेडियो. प्राइवेट रेडियो मतलब जो विच इज़ नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट. एंड वहाँ से देन आई केम टू दुबई इन 2009. 2009. या विवेक साहब, देखिए बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, मैं बहुत बार आई कम अक्रॉस पीपल एंड दे आर टू पैशनेट. तो आई डोंट नो इफ दिस टर्म फिट्स बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट. तो वो रेडियो जॉकी या वो डेस्क जॉकी, ये बड़ा पैशन लगता है उन्हें. राइट. तो देखिए, पैशन एक तरफ है और प्रोफेशन डेफिनेटली इज़ वन थिंग. आपकी क्या राय है, आपका क्या मैसेज है इन यंगस्टर्स के लिए हु वांट्स टू बी ऑन रेडियो प्रेजेंटर और एमसी? क्या आप उनको मैसेज दें? सो रेडियो प्रेजेंटर अगर आपको बनना है, देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो होने चाहिए. एक तो आपको म्यूज़िक बड़ा पसंद होना चाहिए, फिल्में आपको अच्छे लगने चाहिए, एंड देन यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ स्पीच. वॉइस मैंने नहीं बोला, वॉइस इज़ ओके, इट इज़ स्टिल नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन ये तीन चीज़ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड द जेस्ट टू एंटरटेन पीपल, अगर ये आप में है देन यू कैन बिकम अ गुड रेडियो प्रेजेंटर. जस्ट टू एंटरटेन तो डेफिनेटली, मतलब आपका वाई क्लियर होना चाहिए ना ज़िंदगी में. तो जब आपने ये लाइन चूज़ करी, व्हाट वाज योर वाई बिहाइंड सेलेक्टिंग दिस लाइन? सो जब मैं बैंगलोर में काम करता था, आई वॉज वर्किंग इन अ BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स. तो वहाँ पे वी यूज्ड टू हैंडल अकाउंट्स, वी यूज्ड टू डू दिस वर्क, और काफ़ी बोरिंग काम था मेरे लिए. तो मैं 1.5 साल वो किया एंड देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. सुबह 6 बजे, 3 बजे ख़त्म, या 9 बजे, 5 बजे ख़त्म. एंड आई सेड आई कांट डू दिस. सो व्हेन आई वेंट टू मुंबई, बैक टू मुंबई, आई सैट विद माई सेल्फ एंड आई really asked myself what I really want to do. And then when you sit with yourself, you're quiet, you're silent, you start hearing what your inner self wants you to do. That's वहाँ so पे beautiful. You said when you sit with yourself. yeah, In today's time, how many of business people or for a matter like people starting their career get the time to sit with themselves? right, It's so important while you are choosing your path. right, Sit with yourself. Find out what is that one thing you want to do in life. right. This normally happens after the age of probably 40, 45, that people want to sit with themselves and understand. Like this happened very early in my life at the age 23, 24. I really had to sit with myself to understand. And if it comes early, it's great. But everyday practice is another phenomenon if you can do it. I would want to pick this from here, and I would urge to my young friends out there that, guys, sit with yourself. Sit with yourself. Really ask yourself your why in life, because it's a blessing that if your passion and profession gets aligned and you are happy doing what you are doing, and that's
what builds your life. Right. Sit with yourself, right? Right, You've given a very beautiful line today, and especially thank you for that. One more question I have in life. मैंने आपको हमेशा हंसते देखा है और एक मज़ेदार बात यह है कि मैं दीपा जी को भी जानता हूँ जो आपकी बेटर हाफ हैं, Right. वो थोड़ा कम हंसती हैं। हाँ। तो ये जो बैलेंस है लाइफ में मतलब ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को? Right. क्योंकि बीवी है तो उसे पता है कि कभी हंसना है कभी नहीं हंसना है, ताकि शी कैन मेंटेन एंड मैनेज द वे ब्यूटिफुली शी इज़ मैनेजिंग। लेकिन हंसना जो है ना, आई मीन इट्स अ क्वालिटी विच आई थिंक आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई मॉम। विदाउट एनी रीज़न हम हंसते हैं, ऐसे ही विदाउट एनीथिंग बैठे बैठे हंसते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एंड बस हंसते हैं। बट कहा जाता है कि द वंस हु स्माइल, आप कभी गेस नहीं कर पाओगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत गहरी बात कह दी आपने, देखें, और मैं इस गहराई को नापते हुए ही कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। आप अर्ली मॉर्निंग एक शो शुरू करते हैं और कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वो शो शुरू करें कि आज मेरा मन उदास है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात करूँ, ठीक है? होता है यार, ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं कि जब मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे में वो जब आप रेडियो प्रेजेंटर की उस सीट पे जाके बैठते हैं, हाउ डू यू डिटैच योर इमोशंस एंड स्टार्ट विद दैट प्रोजेक्ट? सो एक रेडियो स्टूडियो में जैसे आप एंटर करते हो, द मोमेंट यू सिट ऑन दैट सीट एंड वो जो पूरा कंसोल होता है और गाने चल रहे होते हैं, द मोमेंट यू आर इन दैट स्पेस ना, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को डिटैच कर देते हो। 50% ऑफ योर वर्क इज़ डन। फिर रही बात, अगर आपको याद आने होते हैं वो चीज़ें विच आर रियली अफेक्टिंग यू, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कॉन्शियसली से कि जो हो रहा है बाहर मेरे लाइफ में पर्सनली वो हो रहा है, लेट इट बी ऑन द साइड। वाई एम आई हियर इन द स्टूडियो? टू एंटरटेन पीपल। लेट्स डू दैट 3 hours 4 hours। आपने कर दिया एंड देन यू गो बैक टू योर प्रॉब्लम्स। So, if I pick it up correctly, and please correct me if this statement is not right, that whatever you are doing, whenever you are doing, be in that moment. करेक्ट। Know the purpose for that moment करेक्ट। and live that moment. करेक्ट। Life happens, करेक्ट। and life outside this room is not the life inside this room. Out here, Absolutely. we are sitting together, we are talking. We may have 10 works, 100 works, pending in our head, Right. but they shall not reflect on our face. एंड दिस इज़ व्हाट द लेजेंडरी रेडियो पर्सनालिटीज़ ने हमें सिखाया है कि व्हेन यू आर ऑन योर शो, डू द शो एज इफ दिस इज़ योर लास्ट शो। Wow. Believe me, this is so beautiful. Whatever you are doing, whatever you are presenting, whatever you are living, enjoy it as it is the last moment of your life. Correct. And it is true, we never know that will we have the next breath, will we live another day. Right. So enjoy the day. I think that's not live another, that's die another day. Yeah. That's James Bond. Die another day, Yeah. Sunny Deol। Right? Believe me, that's so beautiful. And Vivek is always कि किसी से भी आप बात करें, इतनी चीज़ें निकलती हैं, इतने लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। Right. तो विवेक, अगर आप माइंड ना करें तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपके इस ग्लोरियस कैरियर की जर्नी में लोएस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ना मैंने पब्लिकली उतना कभी डिस्कस नहीं किया है। 2020 वॉज द लोएस्ट इन माई एंटायर करियर। नॉट इवन द वन जहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा था और बहुत रिजेक्शंस मिल रहे थे मुझे इन रेडियो मुंबई में। नॉट इवन दैट, 2020 जब कोविड आया, many companies started panicking, and as a radio presenter जब I lost my job in a music radio जो मैं यहाँ पे था, that was the lowest point, क्योंकि 1 साल लगा मुझे to get back to radio, and मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि यार भगवान कुछ ऐसा बना रहा है मेरे लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस मार्केट में। He's preparing something, he's preparing, and I just kept manifesting, kept believing. Such a positive statement you just said, that when you had lost your job and you were sitting, though you were not feeling good about it, obviously, Right. but you kept, telling yourself and praying to the God that you are making something which does not exist for me. Correct. And how did that shape up after I don't this know. thing? It just came up. Pankaj ji, I couldn't believe what happened. And when it happened, I was over the moon. मैं इतना खुश हुआ, मैं बोला, of course I'm doing it. Again, I had my
एप्रीहेंशंस कि क्या कैसे करूँगा मैं टॉक फॉर्मेट। 15 साल मैंने म्यूज़िक फॉर्मेट किया है जहाँ पे गाने हम प्ले कर रहे हैं, वी आर एंटरटेनिंग, हम प्राइजेस दे रहे हैं, हम क्लाइंट के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, रोड शोज़ कर रहे हैं। व्हाट विल वी डू इन टॉक रेडियो? एंड द डे आई जॉइंड एंड टिल डे यू वॉन्ट बिलीव द जॉब सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिलता है एवरी सिंगल डे, इट इज़ अनमैच्ड टू एनी थिंग। You know, I would also say one thing. In your position on the talk show, you happen to speak with so many people, know what they are doing, राइट। and it's so much of learning, right? So much of learning where your, people you are interviewing, they're coming and sharing their journey, their ups and downs, and that's a phenomenal learning part of it. स्पेस टू बी इन, और वो लर्निंग से देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। द मेन थिंग इज दैट एवरी एक्सपर्ट जो आते हैं या एवरी अथॉरिटी आते हैं एंड कनेक्टिंग इट विद द पीपल, दिस हैज़ बीन द मेन लर्निंग कि यू आर हियर इज बिकॉज यू आर कनेक्टिंग टू So many people. someone who is ready to share information, valuable knowledge, and someone who wants to receive it. So that space I am in right now. Believe me, this is so wonderful, right? You being the source, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ये हम माध्यम बन गए हैं इस चीज़ का, कि कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, और कुछ लोग सुनना चाहते हैं। तो आपका काम जो है बड़ा सबाब का काम हो गया, जोड़ना। जोड़ना लोगों को, है? और बट किसी की जिंदगी प्रेजेंट उसको करना भी एक तरीका होता है, किस तरह आप एंगेज रखो। अगर आपने बहुत ही मतलब किसी स्कूल में जैसे लेक्चर्स होते हैं 1-1 घंटा, जिन इंटरेस्ट नहीं है कोई टॉपिक पे, तो फिर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे ये ना, लिसनर्स ये को। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि हम अपने ऑडियंस को किस तरीके से कनेक्ट रख सकें। उनका अटेंशन स्पैन आज रील के ज़माने में वो 60 सेकंड का है, ठीक है? तो उनको कैसे जोड़े रखें हम अपने साथ कि वो हमें सुनते रहें, देखते रहें। और ये आई थिंक हम सबके लिए एक चैलेंज है। देखिए, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता हूँ कि 30 मिनट 35 मिनट का पूरा पॉडकास्ट जो है कोई सुनेगा। हाँ, तो उसको अब आज के ज़माने के हिसाब से चलते हुए रील्स कट करनी होती हैं और छोटी छोटी बातें निकालते हैं ताकि लोग Correct. सुने। करेक्ट। एंड एंड ऑफ द डे, you know, lot of people says don't waste your time on Insta, don't do that, don't do that. I have one thing to say. There are a lot of things you are learning through these small reels, राइट। right? We must appreciate that. We can choose which reel to watch. As a father also, I'm not against watching the reel. I am just saying that be intentional what you watch and what you avoid, एब्सोल्युटली। right? So if you and it has so beautiful algo behind that if I'm listening to, let's say, Ayurvedic medicines more, they'll keep on sharing me similar kind of things, Barabar, right? So barabar. they are showing you things of your interest. So I would say Insta reel is a blessing, not a boon, man. लेकिन वो गलती से फिर कभी ऐसे कॉमेडी वीडियो आ जाता है उसके बीच में, तो फिर बाद में कॉमेडी वो भी तो जरूरी है, थोड़ा सा वो हंसना कितना जरूरी है, आप तो जानते हैं हंसना कितना जरूरी। करेक्ट या और वो एक मूवी थी कि यार हंसी बहुत महंगी हो गई है आजकल, लोग हंसते नहीं, राइट? यू रिमेंबर दैट नसीर साहब का था शायद ये। this movie had, I remember, Saif Ali Khan and नसीरुद्दीन शाह थे no, क्योंकि जिस तरह आप बोले वैसे ही मिस्टर लगा। देवगन, अजय देवगन हाँ। एंड दिस गाय। तो वहाँ पे जो अजय, इनकी वाइफ होती हैं सैफ अली खान की, वो इनको बोलते हैं अरे हंसी कितनी महंगी हो गई है आजकल। और ये सच्चाई है कि हम हंसते नहीं हैं। और आपने बताया कि यार मतलब अगर रेडियो प्रेजेंटर बनना है तो सबसे पहले हंसना सीख लीजिए आप। हाँ, मतलब स्माइल करना है, एनर्जेटिक रहना है, बिकॉज हैप्पीनेस व्हेन यू आर स्माइलिंग यू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन, डिफरेंट लेवल ऑफ, और वो एनर्जी आप पास ऑन करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू मेक योर लिसनर सैड। यार 4 घंटे अगर आप एक शो रन करते हैं तो 4 घंटे तक एनर्जी मेंटेन करने के लिए तो मैं तो पता नहीं कौन कौन से एनर्जी ड्रिंक पीता रहूँगा बीच में। नहीं, आपको मेरे बीवी से पूछना चाहिए, बिकॉज 4 घंटे के शो के बाद मैं घर पे जाके मौन व्रत हो जाता हूँ। आई डोंट स्पीक एट होम। तो बोलती है कि ये क्या है। आप यकीन करो, कुछ इसी तरीके के कमेंट मेरी वाइफ देती है। तो अभी मतलब रिसेंटली मेरे को एक वर्ड मिला, इट इज़ कॉल्ड एम्बी वर्ड। We speak when we want to, otherwise we are introvert. It's a combination of extrovert, purposefully extrovert, purposefully introvert. Right. तो मैं भी घर जाके बोलते हैं यार मेरे को कोई बात नहीं करनी है, बहुत बात करता हूँ बाहर, बोलता रहता हूँ। राइट, लेकिन अगेन द एनर्जी टू स्पीक कम्स विद द पर्पस ऑल्सो, राइट?
अगर पर्पस नहीं है तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग यू हैव एट होम। You know, the difference in your job and my kind of job is कि आप रेडियो के इस साइड हो, आपको पता नहीं उधर कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्या एनर्जी दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। राइट। मेरा चैलेंज ये है कि मैं लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता हूँ और मुझे दिखता है कि उनको मैं बोर कर रहा हूँ या वो मेरे को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो आई ड्राइव माई एनर्जी एंड आई ड्रेन माई एनर्जी राइट। फ्रॉम देयर एक्ट्स, राइट? सो अगली बार यू कुड प्रॉब्ली ट्राई दिस, दैट बीइंग इंटरैक्टिव, यस, involving them in each that's and the only every thing. discussion that you do. That is the only thing I try. When I was learning to coach, there were sessions where we were told training क्या होता है, coaching क्या होता है, facilitation of workshops क्या होता है। Wow. तो ट्रेनिंग में आप बोलोगे सामने वाला सुनेगा, कोचिंग में आप उसको पूछोगे और वो आप सिर्फ सवाल करोगे, Right. जवाब वो देंगे, Right. ठीक है। और वर्कशॉप में तो आप सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हो, आप एक्सरसाइज दे रहे हो, वो कर रहे हैं वही बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंस के। तो ये तीनों बड़े मतलब अलग अलग फॉर्मेट Methods है, है, yeah. अलग मेथड्स हैं और अलग इन्वॉल्वमेंट इसमें मिलती है लोगों की। बट देन एक होता है कि आपका स्टाइल, आपने जिस तरह स्टाइल में आपके स्टाइल के हिसाब से यू सेड व्हाट यू हैड टू से एंड डिड व्हाट यू डिड। देखिए वो तो होता ही है, हम सब सीखते हैं और मतलब ये बड़ा अच्छा है ऑडियंस के लिए भी कि हम सब लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी में। इंटेंशनली हमें ये देखना है हम उसमें से क्या अडाप्ट करें Right. और उसको अप्लाई कैसे करें, राइट। राइट? जब हम इंटेंशनली अडाप्ट करते हैं, इंटेंशनली अप्लाई करते हैं, हम वहाँ ग्रो करते हैं, राइट? तो थोड़ा सा ना और विवेक सोचते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके लिए और हम क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टू बी इन दिस नाइस प्रोफेशन एंड गेट दैट रिकग्निशन इन द वर्ल्ड। सो क्या आप राय देंगे? सबसे पहले तो आपका गोल अगर रेडियो ज्वाइन करना है, इट शुडंट बी फेम। आई नो इट इज़ बीन ऐसे कि पर्सपेक्टिव ऐसे आया है दैट आपको फेम मिलेगा और आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर ये गोल के साथ आप आओगे ना तो आप शायद उतना रेजिलेंट नहीं रह पाओगे। आपका गोल होना चाहिए, द मेन पर्पस इज कि आपको एंटरटेन करना है दुनिया को। अगर ये गोल है आपका, देन यू एंटर, एंड वंस यू एंटर देन देर इज़ नो लुकिंग बैक। बी वेरी रेजिलेंट, कीप एट इट, और जितना आपको मौका मिलते जाएगा, बिकॉज एवरी डे यू आर लर्निंग, एवरी डे आपको पता नहीं क्या होगा शो पे, किससे बात करोगे, कौन सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू होगा, यू डोंट नो, इट जस्ट हैपेंस। आपने जो भी कुछ कहा ना अभी, उसमें मैंने कुछ वर्ड पकड़े जैसे रेजिलियंस, और आपका गोल क्या है, आप किस एम से जा रहे हो। अगर हमने अपना एम जान लिया, हम कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट भी हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे लोगों को उनके वो जो जिस घर में वो खुश रह सकें वो दिलाना है, Exactly. और मैं उसको जीना शुरू कर दूँ, तो मैं अपने काम में रेजिलियंस प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ठीक है। अरे उनको नहीं समझ आया। हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं कि जब मैं डाउन पोजीशन में भी खड़ा हूँ तो मैं सोचूं कि भगवान मेरे लिए उससे बढ़िया कुछ बना रहा है, राइट। कुछ कर रहा है वो जो अभी तक है ही नहीं, राइट। ठीक है। तो इस तरीके की सोच को रखते हुए मतलब जीना करना। और वापस मैं आऊँगा इसी टॉपिक पे कि आपने पेरेंटल मॉडलिंग का एक चीज़ मेरे लिए लाए कि आपने अपनी मम्मी से सीखा कि किस तरह से हंसते रहना है, हंसते रहना वो बड़ा ज़रूरी है। कि वो तो नेचुरली पास ऑन हो गया ना, ऐसा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, लेकिन और आपका आगे अब आपका बेटा है, मैं समझता हूँ, कितना बड़ा बेटा है? 9 years old, तो आप उसको क्या सिखा रहे हैं? तो उसके साथ तो मैं उसकी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं उसको कुछ सिखा ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल हम पार्क जाते तो हम खेलते, उसके गेम्स खेलते। अगर उन लोग थोड़ी ऐसे समझ नहीं आता क्या गेम्स खेले, तो मैं उनके साथ एक नया गेम कुछ खेल लेता हूँ, वी प्ले दैट। सो मैं उसकी ज़िंदगी जी रहा हूँ बेसिकली उसके साथ। ये जो आपने बोला ना अभी, मेरे लास्ट पॉडकास्ट में बहुत जगह ये चीज़ आई कि जब एज अ पेरेंट वी वांट देम टू लिव द वे वी वांट, राइट, हम कहीं ना कहीं उनको मार रहे हैं, मतलब हम उनकी पर्सनैलिटी को क्रैश कर रहे हैं। आपने बहुत ब्यूटीफुल कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी जीता हूँ जब उसके साथ हूँ, वो जैसे चाहता है वैसे कर रहा हूँ, उससे पूछता हूँ तू किस चीज़ से खुश है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। मेरे हिसाब से जो आपका बेटा है, क्या नाम है उसका? रिदान नाम है उसका, यार। तो रिदान को जो ये वरदान मिला है ना आपके रूप में, राइट। इट विल बी डेफिनेटली मेक हिम द बेटर पर्सन। बट आई ऑल्सो बिलीव पंकज जी की कंडीशनिंग ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बड़े हो रहे थे तो वाई रेडियो हैपन सो मच इन माई लाइफ इज़ बिकॉज अनकॉन्शियसली डैडी सुबह को रेडियो ऑन करते थे,
रात को सो रहे तो रेडियो ऑन है, संडेज को पूरा दिन रेडियो चल रहा है। टीवी बहुत कम दिखते थे, बट दिखते थे, ऐसा नहीं। रेडियो वो सो कांस्टेंट ना, वो सबकॉन्शियसली इतना बैठ गया। माई सिस्टर देन वेंट टू ऑडिशन फॉर ऑल इंडिया रेडियो, उसका नहीं हुआ। एंड देन किसी ने पुश नहीं किया घर पे, एवरीबडी वांटेड मी टू डू MBA CA, जो मैंने ट्राई किया बहुत। बट दैट अनकंडीशनिंग जो हुआ, अनकॉन्शियस था, बट अगर ये कंडीशनिंग कॉन्शियसली आप दे सकते हो फॉर योर किड्स, फिनोमिनल। It is so wonderfully said. अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ इंटेंशनली ग्रोइंग योर किड्स, राइट? तो जब आपने कंडीशनिंग बोला, तो कंडीशनिंग बहुत चीज़ों पे हो सकती है कि आप घर में क्या कर रहे हैं। अच्छा, एज अ पेरेंट अगर आप अपने लिए कुछ कोचिंग लर्निंग कर रहे हैं, आपके बच्चे भी इंस्पायर होंगे। Right. अब आप ही नहीं पढ़ते कभी। राइट। हाँ, लेकिन उनको बच्चों को मैं समझता हूँ ठोकते रहते हैं कि बेटा पढ़, तेरे बोर्ड के पेपर हैं, इतनी देर पढ़, इतनी देर पढ़। अगर हम कुछ उसे पढ़ते हुए दिखेंगे, राइट। बस मैं तो काउच पोटैटो टीवी पे बैठा हूँ और बच्चों को बोल रहा हूँ पढ़ ले, हाँ, तो भाई कंडीशनिंग नहीं हो रही ना। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट पे अगर डालना है तो आपको खेलना पड़ेगा थोड़ा उनके आपको साथ। भी खेलना पड़ेगा। बैडमिंटन खेल लिया, कोई और स्पोर्ट खेल लिया, क्रिकेट अगर कराना, अगर कराटे मार्शल आर्ट्स करना है, देर आर मेनी वेज ना, आप वो एक एटमॉस्फियर बना सकते हो घर पे। तो वो हम इसको ना लीडरशिप जर्नी में हम बहुत बार यूज़ करते हैं, वॉक द टॉक। हाँ। तो आप जो चाहते हो ना आपके बच्चे करें, वो आप करो। आप करोगे तो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। राइट। तो इससे इसे बड़ा ब्यूटीफुली मतलब हम अपने बच्चों का फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, बनाने वाला खुदा है, हम कुछ नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम अपना रोल, अपना किरदार तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन दो तरीके, एक है शक्ति का तरीका जो युवराज सिंह ने यूज़ किया, और युवराज सिंह जो बना है नेक्स्ट लेवल। एक होता है प्यार का तरीका। तो ऐसा कोई सही या गलत तरीका है नहीं, नहीं। सही गलत अल्टीमेटली नहीं। हर पेरेंट चाहता है कि अपना। सही गलत तो है ही नहीं भाई। वो क्या चीज़ आपके यहाँ पे चल रही है, एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है। देखिए, हर बच्चा बड़ी अलग पर्सनैलिटी है। करेक्ट। कोई बच्चा ऐसा होगा कि अगर सख्ती करोगे तो रिवोल्ट करेगा ही करेगा, लेकिन कोई बनेगा बच्चा भी ऐसा- वैसे। हाँ, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा होगा, उससे प्यार से करा लो तो वो जान दे देगा आपके लिए। और ये मैं समझता हूँ बच्चे नहीं, ये टीम वर्क में भी काम आता। राइट। कुछ कोलीग्स होते हैं, आप उनसे प्यार से बोलो, आपके लिए जो बोलोगे कर देंगे। जहाँ आपने ज़्यादा बॉसी हुए, वहाँ पे वो बोलते हैं भाई तू कौन मैं कौन, दूसरी दुकान दूसरी जॉब। राइट। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैं हमेशा बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये पर्पस क्या है, ये जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ, रील करता हूँ। आई एम नॉट मोनेटाइजिंग एनी ऑफ दिस। माई सिंपल पर्पस इज, यार चल बात करना आता है तो बात करने के जरिए ही कुछ मैसेज समाज में जाते रहें। आप जैसे लोग आते हैं, कुछ बता जाते हैं, उसको हम कुछ मोल्ड कर लेते हैं। राइट। अभी जैसे आपने बात किया कि कोई पर्पस नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने कहा कि हर एक इंडिविजुअल को आप लेते हैं ऑन द शो। ऋषभ शेट्टी को मैं मिला था, जो कांतारा के स्टार है, जिनको नेशनल अवार्ड मिला था, इज़ अ ह्यूज नेम नाउ। तो उनको जब मैं पूछ रहा था अबाउट क्या रीजनल स्टोरी, नेशनल लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल लाइक इट, उन्हें बोला कि हर इंसान के अंदर एक स्टोरी है, बस आपको मौका अगर मिलता है देन जस्ट गेट इट आउट। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो मतलब मैं अपने पर्पस को ये बना सकता हूँ कि जो मेरे आएंगे मेरे पास गेस्ट, उनके अंदर की स्टोरी को निकाला जाए। बिकॉज प्लेटफॉर्म हर एक को नहीं मिलता अपनी स्टोरी शेयर करने का, और ये जरिया अगर आप देते हो तो इट्स फिनोमिनल। अगेन उन्होंने जब कहा कि हर एक की स्टोरी है, एंड ही वाज सो राइट। आपकी क्या अमेजिंग स्टोरी है, मेरी क्या सुपर्ब स्टोरी है, हर एक की स्टोरी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं बड़ा बहुत क्विकली। आपने, मेरे को पता है आपने बहुत मन मंथन कर लिया, अगर आपको अपनी स्टोरी पता है अभी इस टाइम, तो आपकी क्या स्टोरी है? सो मैं एक ग्रेजुएट हूँ, BCom मैंने पढ़ाई की। 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम परसेंटेज आए थे, गवर्नमेंट कोटा से कैसे ना कैसे 2 साल बुरहानी कॉलेज इन बाइकला। फिर वहाँ से बहन ने बहुत ज्ञान दिया और ऐसे लेक्चर्स दिए। उसके बाद पता नहीं वो 2 साल क्या हो गया, बिकम रियली गुड इन स्टडीज़। आई गॉट एन एडमिशन इन सिडनम, जहाँ पे ऋतिक और बड़े बड़े स्टार्स पढ़े। फिर वहाँ से देन आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। देन आई डिसाइडेड कि यार करना क्या लाइफ में, तो दोस्त के साथ गए हम बैंगलोर। वहाँ पे वी डिड अकाउंटिंग बिकॉज दैट वाज द बैकग्राउंड कॉमर्स। वहाँ से देन रेडियो हैपेंड बिकॉज आई केम बैक टू मुंबई एंड डिसाइडेड अब तो कुछ करना है लाइफ में। ऑल इंडिया रेडियो ने जो शुरुआत दिया मुझे, वाज माइंड ब्लोइंग। वहाँ से देन
मिडिल क्लास फैमिली ट्राइंग टू मेक बिग इन लाइफ. एटलीस्ट द मेन गोल वॉज अभी तक के पेरेंट्स को हम लग्जरी दे सके. जो थोड़ा बहुत ट्राई किया है 50% दे पाए. ये भी ना बहुत ब्यूटीफुल है कि आप गोल ये है कि हम पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं. एंड सीरियसली शायद ना पेरेंट्स आजकल बच्चे बहुत कॉशियस हैं. मैं बहुत से यंगस्टर्स को सोचता हूँ वो बोलते हैं हमें बच्चे नहीं करने हैं. क्यों? भाई मेरे जैसे ही होंगे. तो मतलब वी बर्न योर मनी, वी बर्न योर एनर्जी, वी बर्न एवरीथिंग यू हैव, एंड इसलिए हमें नहीं करना. राइट. तो ये जो अवेयरनेस है ना कि पेरेंट्स के लिए माँ बाप क्या कर रहे हैं आज बच्चों को भी समझ आने लगा. राइट. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. और जो आपने अपने स्टोरी बताया ना, आप यकीन करें मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, और एक चीज़ हमेशा सामने आती है कि हम जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी में, हम में से किसी ने सपनों में नहीं सोचा था. राइट. ठीक है. तो वो ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी को एक किस ट्रैक पे ले जा रहा है वो तो हमें पता ही नहीं. पता ही नहीं. ठीक है. और हम वो बोलते हैं कि पल की खबर नहीं और सालों का हिसाब करते हैं. ठीक है. करेक्ट. तो वो ऊपर वाला जो ज़िंदगी है, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो आए उसे करते जाना है. हाँ. अगर हम करते जाएंगे तो हमारा कल आज से बेहतर होगा. इसकी तो गारंटी ऊपर वाला देता है, मुझे लगता राइट. दैट इट कम्स टू दैट सेम थिंग. अपने आप को एक्सप्लोर करना, है. एक्सप्लोर करें अपने आप के साथ टाइम बिताना, जानना कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो. एक ना बड़ी अच्छी बुक थी, मेरे को रिसेंटली टाइटल मेरे हाथ में आया, बाय योर टाइम बैक. बाय योर टाइम बैक. ठीक है. तो और ये उसी पे बात करते हैं कि अपने साथ बैठें थोड़ी देर, समझें आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपने लिए वो समय खरीद सकते हैं. आपने एक चीज़ बोली कि यू नो हम लोग करते जाते हैं और 40 की उम्र में आकर के लोग बाय टाइम बैक या साथ में बैठते हैं. राइट. तो मुद्दा ये है कि ये जो हमारी जनरेशन्स थी जनरली क्या था कि हमने बहुत कुछ बनते हुए देखा, और ब्रिंगिंग दैट ब्रेड ऑन द टेबल करेक्ट. वाज द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हम दौड़ते चले गए, हमें पीछे जब रुके, जब होश संभाला तो उम्र 40 हो गई. करेक्ट. आज अच्छी बात यह है कि आज के जो यंगस्टर हैं हाँ. उनकी उम्र आज यंग एज में 18 में, 25 में, 20 में, टचवुड वो हमसे अगली जनरेशन है. और कम से कम जिनको ब्रिंगिंग दैट ब्रेड इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंट पॉइंट बोला आपने. वो कॉशियसली बैठ सकते हैं और देख सकते हैं. मैं मानता हूँ कि जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, जब सवाल उसका हो तो भाई चॉइस तो बहुत बड़ी बात है. एग्जैक्ट. लेकिन अगर ऐसा सवाल नहीं है तो बैठ के सोच के थोड़ा तरीके से अपनी ज़िंदगी को ड्रॉ कर सकें राइट. तो शायद पेंटिंग कुछ और ही होगी. और कितना डिफरेंट लाइफ्स हम सब ने जिया है ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमने, अब जो बच्चे हैं उनके आगे किस तरह की लाइफ जिएंगे. और हर रीजन का क्या स्पेसिफिकेशंस है. इंडिया में आप हो तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़. दुबई में हो तो द वर्ल्ड इज़ योर प्लेटफॉर्म. एजुकेशन सिस्टम इतना चेंज हो रहा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अब उसमें कि बच्चे अपनी लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मिक्स हैं. राइट. तो ये जो सारी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं. ठीक है. बस ये है कि थोड़ा सा मैं अपने यंग दोस्तों के लिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हिम्मत रखो, ज़िंदगी अभी बाकी है और बहुत बाकी है. थोड़ा सा सोचोगे तो हर चीज़ का इलाज मिलेगा. राइट. और अगर ये देखना है ना कि कैसे होती है तो अपने से ऊपर वालों को देख लो. राइट. ठीक है. बहुतों की स्टोरियाँ अगर जानेंगे ना स्टोरी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बोलते ना रगड़ते मरते खपते वो पहुँचे हैं यहाँ तक. तो आपको तो एक प्लेटफॉर्म मिला है. राइट. यू कैन रियली फ्लाई बेटर देन दैट. राइट. और हमेशा गोल शुड नेवर बी मनी. अगर ये गोल रहा कि करियर कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अगर पैसा रहा गोल, तो आपका फुल पोटेंशियल नहीं निकलेगा बाहर. यार पैसा तो बाय प्रोडक्ट है. राइट. ठीक है. अगर आप सही चलते जाओगे तो पैसा तो आ जाएगा. पैसा आ जाएगा. ज़रूरत के जितना तो आता ही आता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी आ जाता है. और मैंने तो ऐसा देखा है कि भाई मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रहा हूँ, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब आ जाता है तो वो भी परेशानी बन जाता है लोगों के लिए. उसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ, ये परेशानी. इन्वेस्ट होने के बाद उसको संभालूँ कैसे, ये परेशानी. तो ज़रूर खुशी. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि choose for yourself what makes you happy is your success. राइट. Right. It is not
that I have gained this, I have got this, I have got this, and that will make me successful. Richest person on this earth might not be successful, and poorest man on the street can be successful करेक्ट, because of the happiness they have, राइट. right? तो वो बड़ा जरूरी है कि हम खुश होने चाहिए. सो वो मेजरमेंट स्केल एज वेल इन द सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड है वो भी काफ़ी अलग है ना, कि आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो. देखिए, ये सोसाइटी का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ही जो है मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है. राइट. ये हम अपने को सक्सेसफुल सोसाइटी के पैरामीटर से देखना चाहते हैं. वो हमारी खुशी का बैंड बजा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. करेक्ट. वो लेकिन वो अंकल जो है वो अपने को सक्सेसफुल तब मानेंगे जब हमारे पास ये गाड़ी होगी और ये ब्रांड की वॉच होगी और ये होगा. उसके चक्कर में हम अंदर रो रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं. और देखो, इन बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास दौड़ रही हैं. हमें मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब हम अपनी खुशी का रास्ता ढूंढ सकें, और उसमें बहुत काम आएगा. बार बार ये चीज़ आज सामने आ रही है कि अपने साथ बैठें, पूछें तो सही अपने से कि आप खुश किस में हो. एंड फुल पोटेंशियल इज़ व्हाट आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन. अगर यंग लोग सुन रहे हैं कि आपका फुल पोटेंशियल किस फील्ड में निकल रहा है, उसके पीछे जाइए एंड उस पे काम कीजिए. बिकॉज उसमें जो सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट ऑल दीज ईयर्स एंड नाउ एज वेल. अगर उसमें आपने एक्सप्लोर किया, फाइंड आउट किया एंड यू स्टिक टू इट, वो हैप्पीनेस कोशेंट जो है ना, वो अलग ही किसी और चीज़ में है ही नहीं. एक चीज़ और पूछता हूँ विवेक, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ये बात कर रहे हैं और हम बार बार एम्फेसाइज करें कि अर्ली आप सोच लो. हाँ. लेकिन जो लोग दौड़ते चले गए और 40-45 की उम्र में हैं, और यहाँ वो रुक करके जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बोल रहे हैं, यार क्या है, व्हाट डिड आई डू, या. राइट, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ. या आई हैव मेड द मनी बट आई एम नॉट हैप्पी. तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई ऐसा एक्सपीरियंस सामने आया जहाँ पे लोगों ने एक उम्र के बाद कुछ शुरू किया और पैशन और हैप्पीनेस की खोज में निकल रहे हैं और जी रहे हैं अब? सो ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं हमारे जो ऐसे एज पे है, जो एक फॉर एग्जांपल डिजिटल बैंक अगर हेड कर रहे हैं और कर रहे थे. सो नाउ व्हाट दे डू इज़ टू फाइंड दैट ट्रू पर्पस या फिर फुल पोटेंशियल. वो ना माउंटेन्स पे ड्राइव करने निकल जाते हैं, सनराइजेस चेज करते हैं. सो दे फाइंड दीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वहाँ पे दे फाइंड दैट देर आर दी सर्टन चीज़ें जो वो करते हैं विच गिव देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एंड इन दिस प्रोसेस दे फाइंड आउट व्हाट दे रियली वांट टू डू. फॉर एग्जांपल एक है ट्रेडर, उन्होंने चाइना में जाके अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया, इंडियन रेस्टोरेंट. एंड उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत अमेजिंग थी. वो लिसनर है, वो बात करते हैं. बट एवरी इवनिंग ही मेक्स इट अ पॉइंट टू गो, लेट्स से पैडल हो गया, या अपनी फैमिली को एवरी वीकेंड टू टेक आउट, और सर्टन थिंग्स वो अलग से अपार्ट फ्रॉम द वेरी बिजी शेड्यूल दैट दे हैव. ये ना बहुत हद तक कहीं रेजोनेट करता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो सामने आया करता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया. जब मेरे बच्चे ग्रेजुएशन के लिए निकले तो मेरे को तब होश आया. हाँ. तब मैंने कहा, यार बैठ के देखूं तो सही. और फिर अपने से पूछ रहा था, आई वॉज प्राउड कि मैंने जो किया वो फैमिली के लिए किया, अच्छा हुआ, मेरे लिए भी किया, अच्छा हुआ. लेकिन इनर हैप्पीनेस, तो वो मुझे ये जो बातचीत करने में और लोगों को मेंटोर करने में या उनकी प्रॉब्लम सुनने में और उनको कहीं मैं मदद कर सकूं, सॉल्यूशन दे सकूं, या उनको हेल्प कर सकूं अपना सॉल्यूशन निकालने में, करेक्ट. उसमें मुझे मिली. ठीक है, जैसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब कोई खास स्पोर्ट्स में नहीं रहा, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया. नाइस. तो वो शुरू किया तो वो पैशन है, वहाँ पे एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है. हाँ. करेक्ट. एंड एक ही चीज़ सोची कि देर तो हुई नहीं, देर तो कभी भी नहीं हुई, हम कर सकते हैं. राइट. जब जागो तभी सवेरा. ठीक है, और जाग गए हो तो अब आंखें मत मूंदो. अब पता लग गया है कि हो रहे हैं तो अब कर लो. राइट. अब बहुत सारी स्टोरी हैं यार. वो केंटकी फ्राइड चिकन, द जेंटलमैन स्टार्टेड एट व्हाट एज, 65 प्लस. 65 प्लस, राइट, आफ्टर सो मेनी फेलियर्स. तो आप लाइफ में किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी एज पे हो, अगर आप चाहो तो अपना पर्पस ढूंढ सकते हो, अपनी खुशी के लिए काम कर सकते हो, एंड बिना डिस्ट्रक्शन के कर सकते हो.
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि परिवार को बोलो भाड़ में जाओ, तुम अपने आप करो और मैं तो इस रास्ते जा रहा हूँ। नहीं, वो नहीं करना है। इंक्लूसिविटी के साथ भी सब कुछ किया जा सकता है। यू नो दिस ब्रिंग्स टू अनदर टॉपिक जहाँ पे ना एक्सपीरियंसेस इज व्हाट आई रियली एंजॉय इंडल्जिंग इन। जैसे कि मटेरियल पोजेशन एक होता है, दूसरा होता है एक्सपीरियंसेस। वही है ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है आपको। एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स ना, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंजेस। वेरी ट्रू। या मैं समझता हूँ स्कूल से ज़्यादा ज़िंदगी सिखाती है। हाँ ठीक है, और वो जब 40 की उम्र में पीछे मुड़ कर देखते हो तो भाई 20 साल का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो स्कूल से ज़्यादा ऊपर है। हाँ और उन सबको मिला कर के अगर हम आज भी अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं, खुशी और शांति और इन सब चीज़ों के साथ, ये लड़कियों के नाम नहीं है डेफिनेटली, मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर कहाँ क्या चलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट। या फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी प्रोफेशन में है वो तो कर ही रहे हो, लेकिन आपने बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस की तो वहाँ पे आपका नेटवर्किंग हो जाता है। नॉट दैट यू हैव एन एजेंडा, दिल के आप साफ हो, लेकिन स्टिल यू नेवर एजेंडा नो व्हाट एवेन्यूज ओपन एजेंडा अप की व्हेन तो यू उम्र एक्सपीरियंस। निकल गई ना, तो सिर्फ एजेंडा, एजेंडा तो है ही नहीं। एजेंडा के बिना करो और एंजॉय करो और लोगों को भी एंजॉय करने दो। मेरे को लगता है उसमें हमें बहुत ही अच्छा एक ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। ठीक है? और कोई ऐसी चीज़ जो आप और अपना ऑडियंस को कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए, कोई मैसेज? सो एक तो आपका फुल पोटेंशियल, द अदर इज एक्सपीरियंसेस दैट विल रियली हेल्प यू लिव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। बीइंग कंपैशनेट, बिकॉज ये ना हम स्टोरीज आजकल बहुत देख रहे हैं जहाँ पे कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। ना किसी को ऊपर इतना सर पे चढ़ाओ, ना किसी को नीचे ज़मीन पर, सबको एक लेवल पे अगर आप देख सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा इंक्लूसिविटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो कंपैशन इज़ द थर्ड पॉइंट। एक तो फुल पोटेंशियल आपका जीने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर करो, द अदर इज एक्सपीरियंसेस, जितना होता है उतना एक्सपीरियंस कीजिए, एंड कंपैशन। एक कोई ऐसी चीज़ जो आप आज की सोसाइटी में बहुत नोटिस करते हैं और जो आप चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर सोसाइटी ये ना करे, ठीक है, हम करें तो बहुत बताया हमने कि कुछ ऐसा जो आपके हिसाब से ऐसा हो कि ना करें। आई थिंक हम इतना अपने प्रेजेंटेबल होने के लिए इतना हम इन्वेस्ट करते हैं। आई रियली समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड। आई नो इट इज़ अ रिक्वायर, इट्स अ नॉर्म ऑफ द मार्केट, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। लेकिन इंसान का जो मेन काम है उस पे भी तो मेरिट दो। उसका काम है फॉर एग्जांपल अगर फूड डिलीवरी करना, तो वो उसका वो टाइम एंड ऑल दैट, नॉट हिज अपीयरेंस। ये एक पार्ट था आज के एक सर्वे में, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। देयर आर मेनी थिंग्स। एक रियल एस्टेट एजेंट को प्रेजेंटेबल ऐसा होना है कि मतलब उसको महंगी गाड़ी, फ़ोन उसके हाथ में ना हो तो दुनिया उसको सीरियसली नहीं लेती। मतलब ये ना, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग पार्ट है आज के लिए और उसके पीछे बड़ी रैट रेस है। ठीक है, कि प्रेजेंटेबल कैसे कपड़े, क्या चीज़। हाँ और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये आता है कि हम जब किसी को देखते हैं ना, तो पहले उसकी लुक्स के ऊपर में, उसके कपड़ों, उसके हाव भाव के ऊपर में उसको जानना चाहते हैं। मैं मानता हूँ थोड़े एक्सेप्टेबल होने चाहिए, बट वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ब्रांडेड हों और इस तरीके की चीज़ें हों। बट वो ओवर पावर करता है पंकज जी, इफ़ यू नोटिस, बिकॉज द वे यू लुक एंड एवरीथिंग, इफ दैट इज अमेजिंग, लेट्स से बहुत ही ऐसा फिल्म स्टार टाइप, आपका काम अगर मीडियोकर भी है तो इट्स ओके। Yes, I understand. So see, design and work as per your need and your business and as you feel happy with it, right? And not exactly, you know, as others wants to see you. बट सोसाइटी तो यही एक्सेप्ट करती है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरिट जिसका है, जिसमें कितना दम है वो भी तो देखिए, उनका काम देखिए, रादर देन ओनली सीइंग द प्रेजेंटेबल एस्पेक्ट। तो हमें हमें अपनी सोच में थोड़ा सा ये बदलाव लाना होगा कि ठीक है, हो सकता है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी पर्सनैलिटी में हमें लगता है कि ये नहीं है, लेकिन उससे उनको अपॉर्चुनिटी देना बंद ना करें, उन्हें सुने, उन्हें जाने। ठीक है, जानने के बाद हो सकता है वो हमारे पैरामीटर्स में ना उतरे, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन सिर्फ उनके अपीयरेंस के बेस पे लोगों को हम कट ना करें, लोगों को हम नीचा ना समझें, इक्वालिटी से अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें। क्या बात है, सारे वर्ड्स जो प्रॉपर थे समराइज करके आपने बोल दी। Very, very good. So, thank you very much, Vivek, for coming on this podcast and
We'll see more and more things to learn from you and your experience coming from a lot of people. Thank you very much to all our listeners and hope you get some knowledgeable inputs from this. Thank you, Pankaj ji, and really loved the format of this show, जहाँ पे it was a very natural state of conversation, and there weren't any hard questions and answers. So Not at all. thank you for the opportunity. Thank you very much.